वैसे तो देखिए, चाहे बात हस्तरेखा की करें, चाहे बात कुंडली की करें, मंगल की भूमिका लगभग दोनों जगह बराबर होती है। लेकिन हाथ की रेखाओं में मंगल थोड़ा सा अलग होता है और हाथ में मंगल को देखना समझना भी थोड़ा अलग होता है। तो हस्तरेखा में मंगल की क्या भूमिका होती है? देखिए, कुंडली में या ज्योतिष में मंगल को एक ही रूप में देखा जाता है, एक ही जगह पर देखा जाता है। उसके अंश के आधार पर, उसके बल के आधार पर हम उसको अलग अलग करते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को दो तरीकों से देखा जाता है, आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल। एक मंगल जो अटैक करता है, जो साहस देता है, और एक मंगल जो डिफेंस करता है, आपकी रक्षा करता है। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा, ये है जीवन रेखा और ये है अंगूठा। इसके बीच का जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को आक्रामक मंगल कहते हैं। और बुध और चंद्रमा के पर्वत का जो बीच का हिस्सा है, बुध ये है, चंद्रमा ये है, इसके बीच का जो हिस्सा है, ये सुरक्षात्मक मंगल का हिस्सा है। इस दोनों स्थितियों को देखा जाता है। जब आपका हाथ देखा जाता है तो मंगल की दोनों स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है कि आपके अंदर आक्रामकता कितनी है, और अगर जीवन में कोई मुश्किल आएगी, कोई संकट आ जाएगा, तो आप उससे कितना सुरक्षित बने रहेंगे। यानी आक्रामक मंगल से आपका साहस देखेंगे और सुरक्षात्मक मंगल से आपकी सुरक्षा को समझ सकते हैं। हाथ में मंगल के बारे में कुछ और बड़ी अच्छी बातें हैं, कुछ और बड़ी रोचक बातें हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब हाथ में दो तरह के मंगल हो गए, एक हो गया आक्रामक अटैकिंग मंगल और एक हो गया रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मंगल। अब आक्रामक मंगल के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं, हाथ से क्या क्या जीवन के बारे में जान सकते हैं। अगर आक्रामक मंगल का इलाका उभरा हुआ हो और गुलाबी हो तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ताकतवर होता है। अगर आक्रामक मंगल पर, उग्र मंगल पर तारा बना हुआ हो तो व्यक्ति भयंकर दुर्घटना का शिकार होता है। अगर आक्रामक मंगल पर क्रॉस हो तो आग, दुर्घटना या हमले का इशारा है। सर्जरी होगी, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, ये बात क्रॉस आपके आक्रामक मंगल पर बताता है। अगर यहां पर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो जीवन में कितनी भी दुर्घटना की नौबत क्यों ना आए, हमले या आक्रमण की नौबत क्यों ना आए, व्यक्ति हिंसा से सुरक्षित रहता है। अगर आक्रामक मंगल से कोई रेखा जीवन रेखा के बराबर चले तो इसको सपोर्टिव लाइन ऑफ मार्स कहते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति हर संकट से बच जाता है। इस स्थान से अगर कोई रेखा निकल करके
जीवन रेखा को टच करती है, तो जिस उम्र में टच करती है उस उम्र में व्यक्ति को स्थायी संपत्ति का, भूमि, भवन या जमीन का लाभ होता है। तो आक्रामक मंगल ये बताता है कि आपके जीवन में खतरे कितने हैं, दुर्घटनाएं कितनी हैं, ऑपरेशन कितना होगा, आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये बात आक्रामक मंगल को देख करके जान सकते हैं। तो आक्रामक मंगल से आपको जानकारी मिल गई दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट की, सर्जरी की। जो रक्षात्मक मंगल है, जो डिफेंसिव मंगल है आपके हाथ में, वो क्या करता है और क्या बताता है? अगर रक्षात्मक मंगल पर क्रॉस हो या दाग धब्बे हो तो व्यक्ति बीमार रहता है, उसको कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहती है। अगर रक्षात्मक मंगल पर अलग से सफेदी दिख रही है तो ये रक्त संबंधी समस्या की सूचना है। रक्षात्मक मंगल पर अगर वर्ग बना हो, स्क्वायर बना हो, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। अगर ये स्थान ज्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा लैंड एंड प्रॉपर्टी, अपार भू संपत्ति होती है। आक्रामक मंगल भी अच्छा हो और सुरक्षात्मक मंगल भी अच्छा हो तो व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में, सेना में, ताकत वाले क्षेत्र में रहता है। साहस भी बहुत होता है और बड़ी बड़ी मुश्किलों से समय आने पर उसकी रक्षा भी हो जाती है। ज्योतिष में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं मंगल दोष। लोग कहते हैं ना कुंडली देख के कि भाई आपकी कुंडली मांगलिक है। अब किसी के पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि वो आदमी या औरत, स्त्री या पुरुष मांगलिक है? ये बात भी आप हाथ देख करके जान सकते हैं। अगर आक्रामक मंगल पर यानी अंगूठे के और पहली उंगली के बीच वाले हिस्से पर अगर तारा हो, स्टार हो, तो मंगल दोष हो सकता है, संभावना रहेगी। अगर हथेलियों का रंग ज्यादा लाल हो, ज्यादा रेडिश हो, तो भी मंगल दोष होता है, ऐसा देखा गया है। अगर हाथ में मंगल की रेखा जो जीवन रेखा के बराबर चलती है, अगर ये लंबी हो और गाढ़ी हो तो ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष जरूर होता है। यानी आप हाथ की हथेलियों का रंग देखकर, मंगल के पर्वत की रेखा देखकर और हाथ की रेखाओं का गाढ़ापन देखकर ये जान सकते हैं कि आदमी मांगलिक है या नहीं है। और अगर हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि लड़की या लड़का मांगलिक है तो फिर कुंडली मिला करके ही शादी करना बेहतर होगा। अगर आपकी हाथ की रेखाओं में मंगल का पर्वत खराब है या मंगल के पर्वत पर खराब चिन्ह हैं तो क्या उपाय करेंगे? अगर आक्रामक मंगल, अटैकिंग मंगल अगर कमजोर है तो लाल मूंगा पहने, जिसको इटालियन मूंगा कहते हैं। अगर रक्षात्मक मंगल, डिफेंसिव मंगल कमजोर है तो सफेद मूंगा पहने। अगर आक्रामक मंगल को भी मजबूत करना है, डिफेंसिव मंगल को भी मजबूत करना है तो देसी मूंगा पहने जो नारंगी रंग का होता है। साथ में तांबे के गिलास से रेगुलरली पानी पीजिए
लाल रंग का एक कलावा या रक्षा सूत्र अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में धारण करें। अपने बड़ों के चरण स्पर्श दोनों हथेलियों से रोज सुबह के समय करिएगा। अगर आप ये उपाय करें और मंगल कुंडली में गड़बड़ हो तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।